Hello, welcome to my YouTube channel. Myself Amrit. In this video, we will talk about how to create this beautiful double exposure or a cinematic effect in a simple steps. Whatever you call it, cinematic effect or a double exposure, what we are creating that one. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इन इमेजेस के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको फर्स्ट स्टेप में कंट्रोल जे दबाकर इसकी कॉपी क्रिएट करनी है। दिस इज़ जस्ट फॉर रेफरेंस। इसके बाद आपको इसका नेम चेंज कर यहाँ पर टाइप कर देना है सब्जेक्ट, और आपको इसकी सिलेक्शन क्रिएट कर लेनी है। तो मैं इसकी सिलेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। आपका जो भी फेवरेट टूल है आप उससे इसकी सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्विक सिलेक्शन टूल का यूज़ करने वाला हूँ। तो मैंने क्विक सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लिया, तो इसके बाद मैं इसकी सिलेक्शन क्रिएट कर लूँगा। तो मैंने इसकी सिलेक्शन क्रिएट कर लिया, तो इसके बाद आपको इसके ऊपर एक मास्क क्रिएट कर देना है। ये जो लिटिल बिट सिलेक्शन ठीक से नहीं हुई है, इसे हम बाद में सेट कर लेंगे। तो इसके बाद मैं एडजस्टमेंट लेयर्स में जाऊंगा, इसके ऊपर एक मास्क क्रिएट कर दूंगा। तो मैंने इसके ऊपर मास्क क्रिएट कर दिया है, और अब आपको सिंपली यहाँ पर हमारी सिलेक्शन ठीक से क्रिएट नहीं हुई है, वहाँ पर आपको सिंपली पेंट कर देना है। तो मैं इसमें से फोरग्राउंड कलर वाइट लेकर और ब्रश टूल को सिलेक्ट कर इसके ऊपर सिंपली पेंट कर दूँगा। तो मैं इसकी आर्म के ऊपर सिंपली पेंट कर देता हूँ। तो अब मैं इसके ऊपर सेकंड इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं फाइल में जाऊँगा और इसमें से ओपन एंड प्लेस पर क्लिक करूँगा और अपनी इमेज को इसमें इंपोर्ट कर लूँगा। तो मैं इस बिल्डिंग वाली इमेज को ओपन कर लेता हूँ। तो हमारी बिल्डिंग वाली इमेज इसमें ओपन हो चुकी है और ये ऑटोमेटिकली स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो हम इन इमेजेस को आपस में कंबाइन कर एक बहुत ही ब्यूटीफुल डबल एक्सपोजर क्रिएट करेंगे। तो मैं अब इसमें से लेफ़्ट साइड पैनल पर जाऊंगा और बिल्डिंग्स की सिलेक्शन क्रिएट कर लूँगा। तो मैं लेफ़्ट साइड पैनल में से मैजिक वॉन्ड टूल को सिलेक्ट करूँगा और इसकी सिलेक्शन क्रिएट कर लूँगा। तो आपको शिफ्ट की को होल्ड करना है और आपको सिंपली इस स्काई के ऊपर क्लिक कर देना है और आपको इसकी सिलेक्शन क्रिएट कर लेनी है। तो मैं इसकी सिलेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ और इसी तरह से मैं इन बिल्डिंग्स के बीच सिलेक्शन अपनी क्रिएट कर लेता हूँ। तो आपको बहुत ही ध्यान से अपनी सिलेक्शन क्रिएट कर लेनी है। तो मैं सिंपली शिफ्ट की को होल्ड कर इसकी सिलेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। तो आप भी अपना टाइम लेकर इसकी सिलेक्शन क्रिएट कर लेना। तो मैंने अपनी सिलेक्शन क्रिएट कर ली है। ये जो थोड़ी सी सिलेक्शंस रह गई हैं हम इसे बाद में सेट कर लेंगे। तो इसके ऊपर अब आपको एडजस्टमेंट लेयर्स में जाना है और इसके ऊपर एक मास्क क्रिएट कर देना है। तो मैंने इसके ऊपर ये मास्क क्रिएट कर दिया है। तो अब इसे आपको सिंपली कंट्रोल आई दबाकर इन्वर्ट कर लेना है। तो मैं इस सब्जेक्ट वाली लेयर को अभी के लिए हाइड कर लेता हूँ और जहाँ पर ये हमारे सिलेक्शन ठीक से क्रिएट नहीं हुई है हम उसके ऊपर सिंपली ब्रश टूल की हेल्प से पेंट कर देंगे। हमारी सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हुई उसे देखने के लिए आपको सिंपली एडजस्टमेंट लेयर्स में जाना है और इसके ऊपर आपको एक कलर फिल लेयर ऐड कर लेनी है और इसमें से आपको रेड कलर को और वट एवर यू लाइक अ कलर यू कैन सेलेक्ट दैट, बट आई एम सेलेक्टिंग हेयर रेड कलर। तो ओके बटन पर इसके बाद आपको क्लिक कर देना है और इसे मैं बिल्डिंग्स वाली इमेज के नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। तो अब मैं इसके ऊपर सिंपली पेंट कर दूंगा। तो आपको इस मास्क को सिलेक्ट करना है और इसके ऊपर आपको सिंपली पेंट कर देना है यहाँ पर आपकी सिलेक्शन ठीक से क्रिएट नहीं हुई है। तो मैं यहाँ पर पेंट कर देता हूँ। तो मैं अपनी इमेज को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और यहाँ पर हमारी इमेज में सिलेक्शन ठीक से क्रिएट नहीं हुई थी, वहाँ पर मैं सिंपली पेंट कर दूँगा। तो इसी तरह से मैं लेफ़्ट साइड पर भी पेंट कर देता हूँ। तो आप अपना टाइम लेकर इसे पेंट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इसे पेंट कर देता हूँ। तो अब इसके बाद आपको सिंपली इस कलर फिल लेयर को सिलेक्ट करना है और इसे आपको इस सब्जेक्ट वाली लेयर के नीचे शिफ्ट कर देना है और इसका कलर आपको चेंज कर कोई और कलर ले लेना है। तो मैं इसमें से इस ग्रे कलर को सिलेक्ट कर लूँगा और इसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। तो मैं अपनी सब्जेक्ट वाली लेयर को अब
अनहाइड कर लेता हूँ। और इसे अनहाइड करने के बाद आपको सिंपली इस बिल्डिंग वाली लेयर को सिलेक्ट करना है और इसे आपको रोटेट कर देना है। तो मैं मूव टूल को सिलेक्ट करूँगा और इसे मैं लेफ़्ट साइड की तरफ रोटेट कर दूंगा। तो आपको सिंपली शिफ्ट की को होल्ड करना है और इसे कॉर्नर से आपको रोटेट कर देना है। तो मैं सिंपली इसे रोटेट कर देता हूँ। तो मैंने इसे रोटेट कर लिया है। तो अब मैं इसे फ्लिप वर्टिकल कर दूंगा। तो आपको सिंपली एडिट पर जाना है और इसमें से आपको ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट कर इसे फ्लिप वर्टिकल कर देना है। तो हमने इसे फ्लिप वर्टिकल इसलिए किया है क्योंकि ये जो रेड लाइट वाली बिल्डिंग है ये हमारे जो सब्जेक्ट है उसके हेड के ऊपर आ जाएगी, जिससे हमारा जो डबल एक्सपोजर इफेक्ट है वो बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएट होगा। तो मैं अब इसे सिंपली लेफ़्ट साइड की तरफ ड्रैग आउट कर दूंगा। तो मैं इसे यहाँ पर लगा देता हूँ और इसके बाद आपको सिंपली इसकी ओपेसिटी कम कर देनी है। तो मैं इसकी ओपेसिटी डिक्रीज़ कर देता हूँ ताकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमें इस इमेज के पास थ्रू दिखाई दे सके। तो मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। तो इसके बाद आपको सिंपली सब्जेक्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करना है और इसे आपको राइट की तरफ ड्रैग आउट कर देना है। तो मैं इसे सिंपली राइट की तरफ ड्रैग आउट कर लेता हूँ और इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूँगा। तो मैंने सब्जेक्ट वाली लेयर का साइज एडजस्ट कर लिया। तो अब मैं इस बिल्डिंग वाली लेयर को सिलेक्ट करूँगा और आप जहाँ भी इसे चाहते हैं आपको सिंपली इसे वहाँ तक एडजस्ट कर देना है। तो मैं इसे यहाँ पर एडजस्ट कर लगा देता हूँ और इसके बाद आपको इसकी ओपेसिटी इंक्रीज़ कर देनी है। तो मैं इसकी ओपेसिटी इंक्रीज़ कर 100 तक कर देता हूँ। तो इसकी ओपेसिटी मैंने 100 तक इंक्रीज़ कर लिया। तो इसके बाद आपको लेफ़्ट साइड पैनल पर जाना है, इसमें से ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लेना है और आपको टॉप पैनल पर जाकर इसमें से सॉफ्ट राउंड ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद आपको इसका फ़्लो डिक्रीज़ कर देना है। तो मैं इसका फ़्लो 32 तक ले लेता हूँ और आपको इस बिल्डिंग वाले मास्क को सिलेक्ट कर लेना है और इसके ऊपर आपको सिंपली पेंट कर देना है। तो मैं यहाँ पर पेंट कर देता हूँ। आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली इसके ऊपर सिंपली पेंट करना है। Have a look at it. This is looking like a building is growing from her head. तो आपको अपना टाइम लेकर इसे पेंट कर देना है। तो मैं इसके ऊपर पेंट कर देता हूँ। हैव अ लुक एट इट, दिस इज़ लुकिंग मोर रियलिस्टिक। तो अब मैं सिंपली इसमें एक और इमेज इंपोर्ट कर लूँगा। तो आपको टॉप पैनल पर जाना है और फाइल्स पर क्लिक कर आपको ओपन एंड प्लेस पर क्लिक करना है और अब आपको इसमें अपनी ट्रीज़ वाली इमेज को इंपोर्ट कर लेना है। तो मैं सिंपली इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो हमारी ट्री वाली इमेज इसमें इंपोर्ट हो चुकी है। तो अब मैं इसे सिंपली रोटेट कर लूँगा। तो मैं इसे शिफ्ट की को होल्ड करूँगा और इसे मैं रोटेट कर लूँगा। इसे भी आपको -90 डिग्री तक रोटेट कर लेना है। तो मैं सिंपली इसे रोटेट कर लेता हूँ और मैंने इसे रोटेट कर लिया। तो इसे मैं राइट की तरफ यहाँ पर कॉर्नर पर लगा दूँगा और इसका साइज में इंक्रीज़ कर दूँगा और इसका साइज आपको इंक्रीज़ करने के बाद सिंपली टिक बटन पर क्लिक कर देना है। हम इसमें ट्री वाली इमेज इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इससे हमारे जो डबल एक्सपोजर की लुक है वो ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगी। तो अब मैं सिंपली एडजस्टमेंट लेयर्स में जाऊंगा और इसके ऊपर एक मास्क क्रिएट कर दूंगा और मास्क क्रिएट करने के बाद आपको सिंपली लेफ़्ट साइड पैनल में से ब्रश टूल को सिलेक्ट करना है और आपको सिंपली इस इमेज के ऊपर पेंट कर देना। मेक श्योर आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक हो। मैं इसे पेंट कर देता हूँ
ताकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो अच्छे से दिखाई दे सके। तो आप भी अपना टाइम लेकर इसे पेंट कर देना। तो मैं सिंपली यहाँ पर पेंट कर देता हूँ। तो मैंने इसके ऊपर पेंट कर दिया। तो ये देखिए अब हमारी इमेज कितनी रियलिस्टिक लग रही है। तो अब मैं इस कलर फिल लेयर को सेलेक्ट करूँगा और इस कलर वाले थंबनेल के ऊपर क्लिक करूँगा और मैं इसका कलर अब चेंज कर दूँगा। तो मैं इसमें से ही सैम्पल साइज़ ले लेता हूँ। तो मैं सिंपली इस कलर को सिलेक्ट कर लूँगा, इसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर दूँगा। ये जो हमारा थोड़ा सा पोर्शन रह गया तो मैं इसके ऊपर पेंट कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारा डबल एक्सपोजर इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो इसे थोड़ा सा ड्रामेटिक कलर देने के लिए मैं एडजस्टमेंट लेयर्स में जाऊँगा और इसके ऊपर एक कलर लुकअप ऐड कर दूँगा। तो मैं कलर लुकअप को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली इसमें से कोई भी कलर लुकअप सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं इसमें से इस कोबी वाली को सिलेक्ट करके देखता हूँ। हैव अ लुक एट इट, दिस इज़ लुकिंग अमेजिंग। तो मैं इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी डिक्रीज़ कर देता हूँ। तो आप इसमें से डिफरेंट कलर लुकअप्स चेंज कर देख सकते हैं। इससे ये होगा हमारे जो इमेज में वो थोड़ा सा ड्रामेटिक लुक आ जाएगी। तो मैं इसमें से कोई और कलर लुकअप सेलेक्ट कर देखता हूँ। तो मैं इसमें से इस फ्यूज़न को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए फ्यूज़न कलर लुकअप ऐड करने से इसमें थोड़ी सी और ज़्यादा ड्रामेटिक लुक आ चुकी है। अगर आप इस कलर लुकअप को ऐड नहीं करना चाहते तो आप सिंपली इसे हाइड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने कैसे ब्यूटीफुल डबल एक्सपोजर और सिनेमैटिक इफेक्ट क्रिएट कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर इस वीडियो से आपने कुछ लर्न किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।